Hello students, this is Rohit Kushwaha and today we are going to discuss a very important part of chemical kinetics। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ऐसे टाइप के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या इसको आपने समझ लिया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी अगर ये क्वेश्चन अगर हो गया तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपसे एक भी क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नहीं छूटने वाला, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, ये दिया हुआ है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप पहचान सकते हो, मिनट इनवर्स है, यानी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो बोल रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो बच्चों याद करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग दो फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से? मैंने कहा था मैं शॉर्टकट फॉर्म में यूज करूंगा। कौन कौन सा था? ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू 2 की पावर n। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी मतलब टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और n मतलब क्या था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ था, यानी n मतलब क्या था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब t बाई टी हाफ हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये फॉर्मूले कैसे आए, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर का शॉर्टकट का देखो वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो में जाकर देख लो कि ये फॉर्मूले मैंने कैसे डेरिवेशन किया हुआ है पूरा, और इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी फॉर्मूले को लेकर, ठीक है ना। तो वहां से आप रिलेट करना, ठीक है। अब चलो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में दो लाइनें हम लोग को हमेशा लिखनी है। कौन कौन सी? कि इनिशियल प्रेशर मैंने पी नॉट मान लिया, या फिर चलो कंसंट्रेशन के टर्म में तो मैंने क्या मान लिया? ए नॉट कंसंट्रेशन मान ली, और ये ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? AT बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये 2 मोल कम होंगे तो 3 मोल बनेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो 2x कम होगा तो कितना बनेगा? 3x बनेगा। तो यहाँ x और ए नॉट भी क्या है? कंसंट्रेशन है। ये क्या होगा? ये बनेगा तुम्हारा, ये x बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2:2 का रेशियो, तो ये कितना बनेगा? ये 2x बनेगा। क्या क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर देखो रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, तो देखो रेट कांस्टेंट का यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद करो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? ln2/k होता है ना। तो टी हाफ की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा? ln2 होता है 0.693 डिवाइड बाई k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या है? 1.386 इंटू 10 की पावर -2, है ना। अब इस -2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ये देखो कैंसिल होगा, 2 टाइम्स जाएगा, और 100/2 कितना आएगा? 50 आ जाएगा। मतलब यहाँ से देखो बच्चों हाफ लाइफ टाइम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50 मिनट आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो हम लोगों का हाफ लाइफ टाइम आया है वो कितना आया है? वो 50 मिनट आया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने t = 0 और t = t वाली इक्वेशन लिखी है, और मैंने हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, मतलब ए नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको, है ना। कितनी दी हुई है? 200 दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ चलो इसको। ये कितना दिया हुआ हम लोगों को? 200 दिया हुआ है ना। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 200 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग AT बोल रहे हैं। अब बोल रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 100 मिनट्स। तो बच्चों देखो हाफ लाइफ 50 मिनट है, तो देखो 100 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी? 2 हाफ लाइफ हो जाएंगी, है ना। कैसे निकालोगे? याद करो t/t हाफ को हम लोग क्या बोल रहे थे? n बोल रहे थे, यानी t कितना? ये 100 दिया हुआ है, t हाफ कितना? ये 50 दिया हुआ है, यानी वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू 2 आ चुकी है ना। तो n की वैल्यू 2 आ गई, मतलब 2 हाफ लाइफ निकल जाएगी। तो बोल रहा है बी सी और डी की कंसंट्रेशन बताओ। तो देखो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू क्या होता है? 2 की पावर n होता है कि नहीं होता है? तब ठीक है, होता है। तो अब ए नॉट कितना दिया हुआ है देखो, तो ए नॉट दिया है हम लोगों को 200 दिया हुआ है, और ए टी कितना दिया हुआ है? ये 200 माइनस
ट्वाइस एक्स हो गया, है ना। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों की, n की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 200 डिवाइड बाई 4, यानी वैल्यू आएगी 50। तो 200 माइनस 50 कितना आएगा, 150 बाई 2, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 75 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। तो मैं इस पार्ट को रफ कर दूं, तो चलो बहुत अच्छी बात है अगर मैं रफ कर देने को बोल रहा हूँ तो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, जो x की वैल्यू आई कितनी आई है, 75 आ चुकी है ना। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 100 मिनट। 100 मिनट बाद 80 की वैल्यू कितनी होगी पूछ रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो 80 की वैल्यू कितनी होगी 100 मिनट बाद, मैं चलो कैपिटल ए से लिख दिया इसको, चाहो तुम स्मॉल ए से लिख दो, तो ये 80 लिख दो। तो ये होगी 200 माइनस ट्वाइस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 75 है, यानी यहाँ पे क्या रख दो, 75 रख दो, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, ये 50 आ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों बी टी की वैल्यू कैसे आएगी, अब बोला बी सी डी की भी कंसंट्रेशन बताओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी पे कितना आएगा, बी की कंसंट्रेशन 3x है, तो 3x है, यानी 3 इंटू कितना हो गया, 75, यानी कितना आएगा, 225 आ गया, ठीक है। अब बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालो, चलो सी भी निकाल लेते हैं टी टाइम पर। तो देखो कंसंट्रेशन को तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं चलो ऐसे भी लिख देता हूँ, है ना। तो ऐसे कंसंट्रेशन को दिखाते हैं हम लोग। तो सी को देखो क्या होगा, सी की वैल्यू जो x होगी, और x कितना है, ये 75 है ना। अब d की वैल्यू देखो, कंसंट्रेशन ऑफ d कितना होगा, ये t टाइम पर क्या होगा, ये ट्वाइस x होगा, है ना। और ये पूछा गया है, और x की वैल्यू 75 रख दो, कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया आप लोगों का। मैं रफ कर दूं, चलो ठीक है, पहले नोट कर लो आप लोग अच्छे से। तो देखो मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने समझा दिया है आप लोगों को, है ना। और ये वाला पार्ट भी रफ कर देता हूँ, जिससे हम लोगों को स्पेस ज़्यादा मिल गया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो इसको रफ कर दिया हम लोगों ने, यस। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 2.5 आवर। देखो इतना टाइम दिया हुआ है, तो इतने आवर मतलब कितना हो गया, मिनट में कन्वर्ट करो इसको, ये आ जाएगा 150 मिनट्स आ जाएगा, है ना। चलो ऐसा लिख देता हूँ, मिनट लिख देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर देखो वही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। तो एन की वैल्यू निकालो, एन क्या होगा, टी बाई टी हाफ होगा। तो टी कितना दिया हुआ है, 150 मिनट है, और एक हाफ लाइफ कितने की है, 50 मिनट की है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 3 हाफ लाइफ तब तक निकल जाएंगी। तो 150 मिनट बाद रेट पूछ रहा है, यानी 150 मिनट में 3 हाफ लाइफ निकल जाएंगे, है ना। तो बच्चों देखो रेट निकालना है, तो रेट इक्वल टू क्या होता है, पहले लिखता हूँ मैं। रेट इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 हो जाएगा। यानी मुझे टी टाइम पे रेट चाहिए, तो टी टाइम पे मुझे AT की वैल्यू चाहिए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहिए। कैसे निकालोगे, देखो पढ़ा है हम लोगों ने, A0 बाई AT इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर n हो जाता है ना। चलो ठीक है, तो अब देखो A0 कितना दिया है, A0 दिया है 200, AT को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, AT को AT लिख रहने दिया, क्योंकि मुझे डायरेक्ट AT की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू 2 की पावर n कितना है, 150 मिनट में पूछ रहा है, मतलब 3 हाफ लाइफ निकल जाएगी। यानी यहाँ से AT की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यानी रेट इक्वल टू आएगा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसके पहले कितना दिया था, 1.386 दिया था, जो कि मैंने रफ कर दिया था, तो वहाँ से नोट कर लेना, ये दिया हुआ है ना। और AT कितना होगा, इसको नीचे शिफ्ट करो, यानी आएगा 200 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये देखो रेट आ गया इतने आवर बाद। आई बात समझ में आप लोगों को, है ना। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये भी आसान सा था। तो मैं रफ कर दूँ इस पार्ट को, तो पहले नोट कर लो आप लोग इसको। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैंने कई पार्ट में इसको डिस्कस कर दिया।
अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैं 2 ही फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ, कौन कौन सा, a0 बाई ए टी इक्वल टू 2 की पावर n और n इंटू टी हाफ इक्वल टू n बाई n इक्वल टू टी बाई टी हाफ। बस 2 फॉर्मूले सॉल्व कर दिए। अगर आपको फॉर्मूले के बारे में और जानना है तो चलो मैं इसके लास्ट में फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बता दूंगा, है ना, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम कंसंट्रेशन ऑफ डी बिकम्स 175 मोलर, ये बोल रहा है। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो टाइम अब पूछ रहा है तो इतना बोल दिया है। तो देखो यहाँ बच्चों ये बोल रहा 175 हो जाए, तो बच्चों ध्यान से देखो ये बोल रहा कि ये कितना हो जाए, ये 175 हो जाए। तो ये कितना बनेगा, ट्वाइस एक्स कब बनेगा, जब ये ट्वाइस एक्स कम होगा। तो बोला ये 175 बन जाए, यानी इसको कम कितना होना पड़ेगा, इसको 175 कम होना पड़ेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो ये 200 माइनस कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये 80 की वैल्यू हो गई। यानी डी को अगर तुम्हें 175 फॉर्म करना है इसकी कंसंट्रेशन को, तो उसको तुम्हें क्या बचना पड़ेगा, 200 से उसको डायरेक्ट 25 आना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। फिर देखो हम लोग 2 फॉर्मूले यूज करते हैं। तो बच्चों देखो a0 बाई ए टी इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर n हो जाता है ना। तो a0 कितना दिया हुआ है 200 और ए टी कितना हो जाएगा, इतना करने के लिए इसको 25 होना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ, तो ये हो गया 200 a0 और ए टी कितना है 25 इक्वल टू 2 की पावर n। इसको सॉल्व करो तो वैल्यू आएगी 8 इक्वल टू 2 की पावर n, यानी इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n, यानी n की वैल्यू 3 आ गई। यानी 3 हाफ लाइफ अगर हो जाएगी तो d कितना होगा, 175 मोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब 3 हाफ लाइफ मतलब क्या होगा, n क्या होता है, t बाई टी हाफ होता है। अगर एक हाफ लाइफ 50 मिनट की है तो 3 हाफ लाइफ मतलब 150 मिनट बाद ये इतना फॉर्म हो जाएगा। या फिर फॉर्मूले से निकाल दो आप। तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू दी है, कितनी दी है, n की वैल्यू 3 है ना। और ये t निकालना है और t हाफ कितना है 50 मिनट है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 150 मिनट्स आ गई, है ना। वही पूछ रहा है व्हाट टाइम, वही t की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अगर इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया हुआ इसको, है ना। मैं रफ कर दूँ, तो बच्चों पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हम लोगों का, है ना। और ये जो मैं बार बार 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ, a0 बाई ए टी इक्वल टू 2 की पावर n इंटू टी हाफ इक्वल टू n इक्वल टू टी बाई टी हाफ। बहुत से लोग को शायद इसमें डाउट होगा, क्योंकि अपना कर कुछ लोग बिना मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे अगर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उनको डाउट आ रहा होगा। तो चलो मैं वो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, k इक्वल टू होता है 1/t ln a0 बाई क्या होता है at होता है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों होता है k इक्वल टू 1/t ln a0 बाई at, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग करते हैं, k को देखो मैं लिख सकता हूँ t बाई टी हाफ लिख सकता हूँ ln 2 बाई टी हाफ। तो देखो k को मैंने लिख दिया क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ln 2 बाई टी हाफ से लिख सकते हो इसको। ये हो गया 1/t, ये हो गया ln a0 बाई at हो गया। चलो और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने t को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ मैंने लिख दिया t बाई टी हाफ लिख दिया। ये हो गया ln 2 इक्वल टू ये ln a0 बाई at हो गया। ठीक है। अब देखो t बाई टी हाफ को मैंने मान लिया, इसको n मान लिया। तो t बाई टी हाफ को मैंने n मान लिया, n मीन्स हो गया, मैं लिख देता हूँ n मीन्स हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कैसे, जैसे मान लो हाफ लाइफ 50 मिनट है, तो मैंने पूछा कि 100 मिनट अगर t दिया है और हाफ लाइफ 50 मिनट है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब n की वैल्यू 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, n की वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 100 मिनट में 2 हाफ लाइफ निकल जाएगी। अगर एक हाफ लाइफ 50 मिनट की है तो 100 मिनट में कितनी हाफ लाइफ होगी, 100/50 मतलब 2 हाफ लाइफ होंगी।
150 मिनट में कितनी होंगी, 3 हाफ लाइफ होंगी। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैंने देखो उठा के n रख दिया, n हो गया, ये ln2 है, ये इक्वल टू क्या हो गया, ln a0/at हो गया। अब इसको n को मैं पावर में शिफ्ट कर सकता हूँ, ln2 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, ln a0/at हो गया। एंटी ln लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, a0/at हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो। तो मैं यही फॉर्मूला इतनी देर से यूज़ कर रहा था, जल्दी से आप नोट करिए इसको।